नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य राजेंद्र और आप देख रहे हैं संस्कारशाला पितृदोष। जब भी हम किसी ज्योतिषी के पास अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं तो ज्योतिषी एक शब्द बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। तो पितृदोष बनता कैसे है? जब हमारे पितृ कौन है? हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे जो इस संसार में नहीं हैं अब, वो हमारे पितृ कहलाते हैं। अगर वह पितृ हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं, हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे घरों में पितृदोष बन जाता है, हमारी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। और जब हमारे कुंडली में पितृदोष बन जाता है तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। पितृदोष से होने वाली परेशानी, प्रथम परेशानी है कि हमारा वंश नहीं चलता है, हमारे वंश में संतानें नहीं होती हैं, हमारी संतानें नहीं होती हैं। दूसरा प्रश्न, हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे कार्यों में असफलता होना प्रारंभ हो जाती है। तीसरा प्रश्न, जब हम भोजन करते हैं तो बार बार भोजन में बाल निकल करके आ जाता है। घर में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम किसी रेस्टोरेंट पे बैठ कर के भी भोजन करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे भोजन में बाल निकल करके आ जाता है। पितृदोष का उपाय है कि हमारे घर में जो हमारा किचन है, उस किचन में हमारे हाथ से बार बार बर्तन नीचे गिरने लग जाते हैं, कांच के बर्तन हमारे हाथ से टूटने लग जाते हैं। पितृदोष का लक्षण है कि जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमें बड़ी अशांति सी लगती है, लेकिन हम जब घर से बाहर होते हैं तो हमें बड़ी अच्छी शांति मिलती है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष अगर विराजमान है तो एक उपाय हम आपको बताते हैं, एक मंत्र हम आपको बताते हैं। इस मंत्र का अगर आप विधिवत तरीके से जप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो आपके घर परिवार का पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, आपकी कुंडली का पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन से करने हैं। तो क्या करना है, आपने बुधवार की रात में पीले रंग की सरसों ले लेनी है, बाजार में मिल जाती है, पंसारी की दुकान में मिल जाती है। और पीले रंग की सरसों आपने एक तांबे की कटोरी में रख देनी है। पीले रंग की सरसों आपने तांबे की कटोरी में रख लेनी है बुधवार की सुबह, और बुधवार की शाम तक वह तांबे की कटोरी में जो आपने वह सरसों रखी है वो आपने अपने मंदिर में रख लेनी है, पूजा स्थल पर रख लेनी है। और सायंकाल के समय में आपने उठ करके वह पीली रंग की सरसों अपने पूरे घर में छिड़क देनी है। और बृहस्पतिवार के दिन आपने प्रातःकाल उठ करके वह सारी सरसों झाड़ लेनी है और झाड़ करके घर से बाहर फेंक देनी है, बाहर कर देनी है। उसके बाद आपने शरीर में पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, और पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपने एक कटोरे में या आप एक लोटे में, जो आपके पास उपलब्ध हो, उसमें आपने गाय का गौमूत्र ले लेना है, और उस गौमूत्र में थोड़ा सा जल मिला करके अपने पूरे घर में उस गौमूत्र का आपको छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के पश्चात एक मंत्र, यह दुर्गा सप्तशती में एक बड़ा ही चमत्कारी एक मंत्र है। जिस समय आप गंगा जल का छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव करें, उस समय आपने इस मंत्र को बोलना है। बड़ा ही अच्छा मंत्र है। तो कैसे इस मंत्र को हमने बोलना है? तो यह मंत्र है दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का ही यह मंत्र है। 18वां मंत्र है, 18वें के 19वां मंत्र है। तो है, मंत्र का नाम है दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बलहानि करम परम ग्रक्षे भूत पिशाचानाम पाठना देवनाशनम। ये बड़ा ही अच्छा मंत्र है। एक बार और बोलूंगा, दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पाठना देव नाशनम। तो आइए एक बार और बोलते हैं, दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानि करम परम संधात भेदे च नृणाम मैत्री करण मुत्तमम। बड़ा ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को बोलते बोलते आपने वह गौमूत्र
अपने घर में छिड़क देना है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है वह पितृदोष आपका दूर हो जाएगा। तो जरूर करें यह उपाय। जय माता दी। सुख शांति बनी रहे। जय माता दी।